नमस्कार, मैं हूं अफीफा मलिक। इंडियन प्रेस हाउस पर आपका स्वागत है। बात इस वक्त की बड़ी खबर की। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में गांधी परिवार को बड़ी कानूनी राहत मिली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने साफ कहा कि यह मामला कानूनन सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि यह किसी एफआईआर पर आधारित नहीं बल्कि एक निजी शिकायत से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने क्या कहा, यह भी सुनिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की जांच और प्रोसिक्यूशन तब तक नहीं हो सकता जब तक संबंधित अपराध पर एफआईआर दर्ज न हो या वो अपराध कानून की अनुसूची में शामिल न हो। इसी आधार पर अदालत ने ईडी की शिकायत को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस किसी निजी शिकायत से शुरू हुआ है और उसमें एफआईआर नहीं हुई है तो उस पर ईडी ना तो जांच कर सकती है और ना ही प्रोसिक्यूशन चला सकती है। ईडी की चार्जशीट क्यों खारिज हुई, ये भी जानिए। कोर्ट ने कहा कि यह पूरा मामला पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी की निजी शिकायत से शुरू हुआ था। यह शिकायत मजिस्ट्रेट कोर्ट में दाखिल की गई थी, ना कि किसी पुलिस एफआईआर के आधार पर। इसलिए ईडी की तरफ से पीएमएलए के तहत दायर की गई शिकायत कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। अदालत ने आदेश में कहा कि धारा 3 के तहत परिभाषित और धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने से इनकार किया जाता है, शिकायत खारिज की जाती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अब दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओडब्ल्यू ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन क्योंकि ये एफआईआर हाल ही में दर्ज हुई है, इसलिए ईडी की तरफ से लगाए गए आरोपों के मेरिट्स पर अभी फैसला देना जल्दबाजी होगी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के वकील और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने इस केस को खोखला और तथ्यविहीन बताया। इस जीत पर ट्वीट करते हुए उन्होंने खुशी जताई। साथ ही अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, हल्ला करके बढ़ावा देके केस को इतना ऊपर ले जाया गया और कोर्ट ने उसकी कॉग्निजेंस भी नहीं ली। साथ ही उन्होंने कहा, यह एक अजीब और गरीब केस था जहां पैसा हिला नहीं, प्रॉपर्टी हिली नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग कहां से हो गई। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस समर्थकों में खुशी का माहौल है। उनका कहना है सत्य की जीत हुई। ईडी का आरोप क्या था, ये भी जानिए। ईडी का आरोप था कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी कि एजेएल के करीब 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के जरिए अपने कब्जे में लिया गया। ईडी के मुताबिक ये संपत्तियां यंग इंडियन नाम की कंपनी के जरिए हासिल की गई, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी शेयर धारक हैं। ईडी ने दावा किया कि एजेएल के शेयर एक साजिश के तहत यंग इंडियन को ट्रांसफर किए गए ताकि उसकी अचल संपत्तियों और किराए से होने वाली आय पर कब्जा किया जा सके। गांधी परिवार की ओर से अदालत में कहा गया कि ये एक असामान्य और अभूतपूर्व मामला है जिसमें बिना किसी संपत्ति के इस्तेमाल या लाभ उठाए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि एजेएल को दिया गया कर्ज उसे कर्ज मुक्त बनाने के लिए था, न कि उसकी संपत्तियां हड़पने के लिए। उन्होंने ईडी के सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। नेशनल हेराल्ड केस की शुरुआत कैसे हुई, आपको ये भी बताते हैं। इसकी शुरुआत पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी के निजी शिकायत से हुई थी। इस शिकायत में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडियन पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और संपत्ति के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए थे। ईडी ने इसी साल 15 अप्रैल को इस मामले में अभियोजन शिकायत दाखिल की थी। फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले से गांधी परिवार को बड़ी कानूनी राहत जरूर मिली है। हालांकि दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग यानी कि ईओडब्ल्यू की एफआईआर के चलते मामला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सबकी नजर बनी रहेगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहे इंडियन प्रेस हाउस के साथ।